हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं और इसी एक वीडियो में वैदिक सभ्यता के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खास करके बिहार एसआई, दरोगा, बिहार एसएससी या फिर आप बीपीएससी टियरी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आप वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अगला सवाल, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये पॉइंट, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब होगा गोरक्षा और कृषि। ऋग वैदिक काल में पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता में राजा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा गोपति। राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है पशुओं का स्वामी। अगला सवाल है, सभा और समिति क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सभा श्रेष्ठ लोगों का था और समिति सामान्य लोगों का था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, अगला सवाल है, ऋग्वेद में इंद्र को कितनी बार उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 250 बार से अधिक। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इंद्र ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित देवता हैं। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? इसका सही जवाब होगा 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल में। कब से कब तक थी उत्तर वैदिक काल? 1000 से 600 ईसा पूर्व। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने। अगला सवाल है, ऋग वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन था या नहीं? तो इसका सही जवाब होगा नहीं, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा किस देवता की जाने लगी? तो इसका सही जवाब होगा प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ही विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास भी हुआ था, ध्यान रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा गाय। गाय को अघन्या, जिसे मारा नहीं जा सकता, कहा गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैंने जितना भी यहाँ पे पॉइंट लिया है वो सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला सवाल है, वैदिक साहित्य को
कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 4। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद के वेद अथर्ववेद हैं। अगला सवाल है, आर्यों ने भारत में किस नदी को नदियों की माता कहा है? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी। ठीक है, आगे, वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यंजन क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था, एक प्रकार का विशेष पेय पदार्थ था। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन और आंसर तो इंपॉर्टेंट ही है, आप पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ऋग्वैदिक काल के नदियां हैं और उनके वर्तमान नाम हैं। ठीक है, तो पहला देखिएगा, वितस्ता, जिसे वर्तमान में झेलम कहा जाता है। अस्किनी, जिसे चिनाब अभी वर्तमान में कहा जाता है। परुष्णी, जिसे वर्तमान में रावी कहा जाता है। विपाशा को व्यास कहा जाता है। सुतुद्री को सतलज कहा जाता है। कुभा को काबुल नदी, और क्रमु को कुर्रम नदी, और सुवास्तु को स्वात नदी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, त्रयी नाम है, तो 3 वेदों का नाम है त्रयी, और वो कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला सवाल है, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद से। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वेद हैं और उनसे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अथर्ववेद गोपक ब्राह्मण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, आगे, उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर हैं आधारित। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। ठीक है, इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, अगला सवाल है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था?
तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सामवेद की संहिता में। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति सामवेद को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका सही जवाब होगा व्यवसाय पर। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का विस्तृत रूप जाति व्यवस्था यहाँ अस्तित्व में आ गई। ठीक है, अगला सवाल है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो इसका सही जवाब होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा परुष्णी यानी रावी। ठीक है, 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सूरदास की विजय हुई थी। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या है। तो इसका सही जवाब होगा 8। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र अग्रशर्वा द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ठीक है, तीसरे मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद से। तो वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल है, लोहे का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि किस वेद में लोहे का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था। तो इस कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। ठीक है, और इसमें लोहे को क्या कहा गया है? श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क के रूप में इससे पहचाना गया है। लोहे की जानकारी मुख्यतः उत्तर वैदिक साहित्य से मिलती है। ठीक है, और ये कुछ प्रमुख दर्शन है और उनके प्रवर्तक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा है। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा
महर्षि जैमिनी, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, महर्षि बदरायन या व्यास, चरवाक, चरवाक का चरवाक ही है, अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजनाचार्य, रामानुजाचार्य, और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, और द्वैतवाद मध्वाचार्य, और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। एक दो बार इसको आप देख लीजिएगा ना, आपको ध्यान में ये रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है, तो कम से कम इतना आप ध्यान रखिएगा। 2-3 बार आप देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और आपको थोड़ा याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ सजेशन हो वो भी आप शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू।